अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 6 है हमारा, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और इसमें हम छोटा सा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईजी सा है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ तब समझ आएगा अगर आप इसको गौर से सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और अपनी नोटबुक पे इसको साथ में नोट भी करेंगे। नहीं तो ये आपको शायद समझ ना आए, बहुत आसान सा टॉपिक। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखें, मैंने ऊपर लिखा है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6, डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 जो एक्सरसाइज में है 14 वाला, और ये एग्जाम्पल 2 हमारे चैप्टर के अंदर है, इसको कवर करेंगे। तो देखें, जो एनालिसिस है हमारे पास कंपाउंड का, ये दो तरह का होता है। लाइक आपको कहा जाए कोई भी गिवन कंपाउंड में कि उसको एनालाइज करो केमिकली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किन एलिमेंट से मिलके बना है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी ये होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालना। और जो पहले मैंने बोला कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना, दैट विल बी दी क्वालिटेटिव एनालिसिस। लाइक इफ वी हैव टी, है ना। अब टी यानी चाय, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों बताओ चाय किस किस चीज़ से बनती है, वैसे तो ज़्यादा पानी से बनती है नॉर्मली, लेकिन वैसे चाय बनाने का सही जो तरीका होता है कि उसमें हम दूध डालते हैं और थोड़ी सी अमाउंट में पानी भी डाल दिया जाता है, बाद औक़ात नहीं भी डालते, फिर हम उसमें चीनी, पत्ती, तो ये हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स कह लें आप इसको, ये एलिमेंट्स तो नहीं है लेकिन आप समझ लो ये उस चाय के एलिमेंट्स हैं। अब ये अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि चाय किन एलिमेंट से बनती है, दैट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। होप यू अंडरस्टैंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो हम फिर क्या देखेंगे इसमें कि चाय बनाने में हमारे पास दूध कितना था, पानी कितना था, चीनी कितनी थी, पत्ती कितनी थी। दैट विल बी दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनकी अमाउंट भी। तो हमारे पास दो तरह के एनालिसिस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस भी पढ़ते हो आप इसको, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एनालिसिस। तो हम यहां पे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ ये मालूम करना, आइडेंटिफिकेशन हाउ मैनी एलिमेंट्स are present in a compound। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि किसी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। चलो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे सॉल्ट एनालिसिस है। अब सॉल्ट एनालिसिस को सेकेंड ईयर में जाके आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करोगे। आपको एक सॉल्ट दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एसिड या बेस रेडिकल, यानी एलिमेंट, यूं समझ लो सिंपल वर्ड में, एलिमेंट कौन सा है। तो फिर वो आप सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो कि ये सॉल्ट कौन से ग्रुप से बना है, कौन से ग्रुप एलिमेंट से बना है। तो ये सॉल्ट एनालिसिस होता है। इसी तरह एलिमेंटल एनालिसिस में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना है। लाइक अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक्स जो होती हैं यूजुअली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सम टाइम उसमें नाइट्रोजन भी होती है, तो इनसे मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो इस एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स होगी। अब हम आते हैं दूसरे एनालिसिस पे, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ, इसमें हम हर एलिमेंट जो गिवन कंपाउंड में होगा उस हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर लेते हैं बेटर, डिटर्मिनेशन परसेंटेज of each element present in a compound। किसी भी गिवन कंपाउंड में हर एलिमेंट कितनी मिकदार में है, परसेंटेज में है, ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल इसके ले लें, जैसे हमने अभी आपके इसी चैप्टर में कंबस्शन एनालिसिस को स्टडी करना है। कंबस्शन एनालिसिस में हम यही काम करेंगे कि हम हर एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे थ्रू दिस एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस। आपके सिलेबस में यही है।
सो ये थे हमारे पास दो तरह के एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो बच्चों अब जो मैं ना आपको अगली बात बताने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले लेक्चर्स आर्टिकल्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इससे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज। फिर परसेंटेज को यूटिलाइज करके यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का निकालते होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, फिर हम उस एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। एंड देन अगली रिसर्च हमारी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में मॉलिक्यूलर फार्मूले तक है। तो इसका मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का निकालना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंपेरिकल फार्मूला पे, वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, वो मैंने बता दिया, जैसे कंबसन एनालिसिस है। तो अगर आपको कोई कंपाउंड गिवन हो, उसका फॉर्मूला गिवन हो, या आपको हर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के मैसेज गिवन हो, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लेट्स सपोज आपके मैट्रिक में नंबर आपको पता होते हैं 1100 में से लेट वी हैव अचीव 900 मार्क्स, तो वो हम ऊपर लिख लेते हैं। टोटल 1100 थे एंड मल्टीप्लाइज हम किससे कर देते हैं, 100 से। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाते हैं, यस, परसेंटेज मार्क्स। ओके, तो आप जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इसकी जगह समझ लो ये आपके पास यहां पे एलिमेंट का मैस होना चाहिए, एलिमेंट का मैस। और नीचे जो 1100 है ये समझ लो आपके पास कंपाउंड का मैस होना चाहिए, कंपाउंड मैस। तो फिर जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल अल्टीमेटली गॉट योर परसेंटेज ऑफ योर डिजायर्ड एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे हम डेफिनेशन किसकी करने लगे, यस, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द नंबर ऑफ ग्राम्स, बहुत आसान है, द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट, पूरी बात करें, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। किसी भी दिए गए 100 ग्राम कंपाउंड में, 100 ग्राम इसलिए कहा परसेंटेज है, परसेंट 100 में से, तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 100 ग्राम। आपके पास कोई भी 100 ग्राम सैंपल है ना किसी भी चीज़ का दिया हुआ, ऑर्गेनिक है लेट्स सपोज, उसमें अगर आपका कार्बन एलिमेंट 40 ग्राम निकलता है 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर, तो हम बोलेंगे 40% उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है जी, तो ये होती है हमारे पास। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, लाइक अगर आप परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, गिवन कंपाउंड में 100 ग्राम कंपाउंड में, तो आप क्या लिखोगे, इसको मैं ब्लू से चलो लिख देता हूं। तो आप लिखोगे मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, ग्रामों में एलिमेंट का मैस, और डिवाइड करोगे किससे, यस, मैस ऑफ कंपाउंड। सर आपने तो कहा था 100 ग्राम कंपाउंड लेना है, यस, ये मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इट मीन्स वही आ गई परसेंटेज वाली बात। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। इससे रिलेटेड हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, पहले मैं वो कवर करता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही आसान सी, कहता है हमने एक कंपाउंड को डीकंपोज किया, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही है। उस कंपाउंड को डीकंपोज किया और उससे हमें कार्बन इतने ग्राम मिली, हाइड्रोजन इतने ग्राम मिली और ऑक्सीजन इतने ग्राम मिली, कंपाउंड टोटल इतने ग्राम था। कहते हैं हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालो, बहुत आसान सा। देखो आपने अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू योर अबव फॉर्मूला, देखो मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, तो कार्बन का मैस कितना है यहाँ पे, यस 5.217, और आपके पास ग्राम्स लिखना है, लिख दे, नहीं लिखना वो ग्राम से ग्राम कट जाएगा क्योंकि नीचे भी ग्राम होगा ऊपर भी। मैस ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, ये भी ग्राम है। तो देखो अब मैस ऑफ कंपाउंड कितना है हमारे पास, 8.657 ग्राम्स एंड मल्टीप्लाइज बाय 100 फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ ना आप देखो जब इसका आंसर लोगे आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, सर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया करें, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ।
5.217 तकसीम कैलकुलेटर से करें 8.657, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। आसान सा तो काम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 पॉइंट कितना है, ये हमारे पास आ रहा है जी 60 पॉइंट, मैं इसको देख लूँ 60.26 ताकि गलत ना हो जाए, 60.26%। तो ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आ गई है, यस कार्बन की। अब इसी तरह अगर आपने किसकी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैसे आएगी, गिवन मैस ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत थोड़ा है ये मैस एज कम्पेयर टू कार्बन मैस, तो इसकी परसेंटेज भी फिर कम ही आएगी। और कंपाउंड का मैस हमारे पास कितना था 8.657 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। सो इसका आंसर जो आएगा वो 11.11% आ जाएगा, 11.11%। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ योर हाइड्रोजन इन योर गिवन कंपाउंड। अब देखो परसेंटेज लास्ट पे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने ये निकालनी है तो क्या आएगा, हाँ जी ऊपर आप ऑक्सीजन लिखोगे 2.478, इसका मैथ आ गया ऑक्सीजन का, नीचे आ गया हमारे पास कंपाउंड का। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और इसका आंसर आ जाएगा 28.26% गालिबन। इसको मैं लेट मी चेक इट, यस 28 ये आ रहा है 28.62%, सॉरी यहाँ पे 26 नहीं है 62% है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना परसेंटेज। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को समझ लेते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों में से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे ना तो मुझे कमेंट करके आपने बताना ज़रूर है कि सर हमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली और हमारा आंसर ठीक आया। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, क्या इसका ए पार्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास कुछ फर्टिलाइजर हैं, जैसे उसने अमोनिया दी है, यूरिया दी है, अमोनियम सल्फेट दी है, अमोनियम नाइट्रेट दी है। दीज आर 4 फर्टिलाइजर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो हमारे पास अमोनिया फर्टिलाइजर है, फिर यूरिया फर्टिलाइजर है NH2 ट्वाइस CO, ये अलग अलग हैं सारी फर्टिलाइजर्स। NH2 ट्वाइस ये यूरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इसके बाद अमोनियम सल्फेट है NH4 ट्वाइस SO4, तो NH4NO3, इसको हम अमोनियम नाइट्रेट पढ़ते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये 4 फर्टिलाइजर्स हैं। तो हमने ना चलो यूरिया ले लेते हैं। यूरिया में आपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करनी है, यूरिया जो फर्टिलाइजर है। बाकी यहाँ पे ना ये और ये फर्टिलाइजर, ये तीनों इनऑर्गेनिक है। यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। फर्टिलाइजर दोनों तरह की होती हैं, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। तो आपने यूरिया ली, यूरिया में आपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, ठीक है। सो वी हैव, बहुत आसान ये भी, NH2 ट्वाइस CO। स्टूडेंट्स अगर इस तरह की चीज़ आ जाए ना कि आपको कंपाउंड में मैसेज ना गिवन हो एलिमेंट्स के, या कंपाउंड का मैस ना गिवन हो बल्कि उसका फॉर्मूला गिवन हो, तो इससे भी परसेंटेज आ जाती है। जो प्रीवियस हमने एग्जांपल कवर किया है उसमें हमें मैसेज गिवन थे कंपाउंड के भी और एलिमेंट्स के भी, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला गिवन है, तो इससे भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम मोलर मैस निकालेंगे, या मोलर मैस या मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मोलर मैस ऑफ यूरिया, तो बच्चों ये निकालने के लिए ना आपको हर एलिमेंट का मैस पता होना चाहिए, जिसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा ये ज़रब हो रहा है। एक नाइट्रोजन का मैस 14 होता है, 2 का कितना हो गया 28। हाइड्रोजन 4 हैं, 2 2 बार 4, तो 4 का 4 बनेगा राउंड ऑफ करके। कार्बन का बच्चों 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, तो यूं हमारे पास 60 ग्राम पर मोल बन जाएगा इसका मोलर मैस। अब हमने किसकी परसेंटेज निकालनी है, यस परसेंटेज ऑफ किसकी, यस नाइट्रोजन की। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, पहले एटम्स गिने। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं जी सर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो क्या होता है, हाँ वो होता है 14, तो यहाँ 14 पुट कर देते हैं। इस गलती से बचने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जो यहाँ पुट करोगे ना जिस एलिमेंट का मैस, चूंकि ये 2 का पुट किया, वही आपने यहाँ पुट करना है, इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है और गलती का चांस भी नहीं रहता। यानी 2 नाइट्रोजन चूंकि इसमें मौजूद हैं, तो दोनों का मैस आपने 28 लिखा, डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइज बाय 100। यानी यहाँ पे आपने करना क्या होता है, आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें जितने आपके एलिमेंट के एटम्स हैं उनका मैस टोटल करके ऊपर लिखना होता है और नीचे मोलर मैस लिख देना होता है, और मल्टीप्लाइज वही 100 फॉर द सेक ऑफ योर परसेंटेज।
सो वी हैव 46 पॉइंट राउंड ऑफ करके 47%। इसको देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बाद कोई फ़र्क आता हो तो वो आप निकाल लीजिएगा। सो दैट्स इट अबाउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया फर्टिलाइजर। ये था आपका पार्ट ए। पार्ट बी में हमारे पास 3 फर्टिलाइजर्स गिवन है। एक है अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4H2PO4। इस तरह हमारे पास एक बड़ी मशहूर फर्टिलाइजर है जिसको हम DAP भी कहते हैं। ये होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम। ये इसके अलावा है, चलो इसको थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूँ। डाई अमोनियम NH4 ट्वाइस HPO4, इसको हम पढ़ते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP भी कहते हैं हम इसको, दैट इज DAP। अक्सर आपने सुना होगा DAP खाद, है ना, ये वही है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके बाद हमारे पास ट्राई अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सुपर फॉस्फेट भी हम इसको पढ़ते हैं, NH4 थ्राइस PO4, इसको हम सुपर फॉस्फेट कहते हैं। यहाँ ना आपको वो कह रहा है कि आप DAP या इसमें या उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की परसेंटेज निकालनी है आपने, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, ये और ये हम ज़मीन में क्यों डालते हैं? ये हमें नाइट्रोजन देती है, यानी हमें नहीं ज़मीन को देती है, और साथ में उनको फास्फोरस की भी खासी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं DAP में, तो हमने DAP के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी। देखते हैं करके कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यस, मोलर मास ऑफ NH4 ट्वाइस HPO4। तो देखो, अब सबसे पहले आपने ना इसमें नाइट्रोजन गिन लेने, सिंपल। 2 नाइट्रोजन है, 28 हो गया जी बच्चों, 28 यहाँ मैंने पुट कर दिया। हाइड्रोजन गिनो, 4 2 बार 8 और ये 9, तो 9 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके 9 पुट कर दो। फास्फोरस एक ही है, एक फास्फोरस का 31 होता है मोलर एटॉमिक मास, और ये जो 4 ऑक्सीजन है इनका 64 बनेगा। 64 बोले तो 64, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का 64। तो यूं जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 132 ग्राम्स पर मोल। ओके, यस। अब आपने इसमें से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ। तो बताओ कैसे आएगी? सर ऊपर नाइट्रोजन का मैस आएगा 14 आएगा, नहीं 28 आएगा। मैंने बोला था यहाँ जितना 2 नाइट्रोजन है तो 28 आ गया, डिवाइडेड बाय 132 आ गया, एंड मल्टीप्लाइज बाय 100 आ गया। इसी तरह आपने अगर परसेंटेज क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? यस, फास्फोरस हमारे पास ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा? 31, शाबाश। और नीचे क्योंकि फास्फोरस का एक ही एटम मौजूद है पूरे कंपाउंड के अंदर, तो 100। तो यहाँ से इनकी परसेंटेजेस आ जाएंगी। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 21.21% और 23.48%। 21.21% ये नाइट्रोजन की आ रही है, और 23.48% हमारे पास फास्फोरस है DAP में। मैं आपको सिंपल अल्फाज में ना समझाता हूँ इसको। अगर आपके पास 100 किलोग्राम क्या है DAP, यानी 2 बैग्स हैं DAP के, तो आपके पास उस 100 किलोग्राम DAP में 21.21 किलो नाइट्रोजन होगी जो ज़मीन को मिल जाएगी, सॉइल को, ठीक है। और उसमें ना 23 यानी 23.5 किलोग्राम क्या होगी? फास्फोरस होगी। और इसका मतलब अगर हम 50 kg का बैग डालते हैं तो फिर इसे आधा आधा कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट योर लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हमने बहुत आसान से टॉपिक को सीखा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फ़र्क करना, एंड देन हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा। और वो 2 तरह से, या तो हमें गिवन कंपाउंड में मैसेज गिवन हो, कंपाउंड का भी और एलिमेंट्स का भी, या फिर हमें फॉर्मूला गिवन हो तो हम उसके लिए आराम से जो है वो परसेंटेज हर एलिमेंट की निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।